अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लिसनर्स, इंटरनेट के इशू की वजह से कल स्टोरी बहुत लेट अपलोड हुई। सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टोरी लाजमी अपलोड करूँ। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो प्लीज़ इसको ज़रा आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानियाँ मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। आज की पहली खौफनाक कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सरफराज ने मेरे साथ शेयर की है। सरफराज कहते हैं कि मैं सरगोदा का रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ मेरी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। सरफराज का ये कहना है कि मैं सरगोदा के करीब ही एक गांव का रिहायशी हूँ। अब मेरी एज 45 ईयर्स है। ये तब की बात है जब मैं 25 साल का होता था। आज से 20 साल पहले की ये बात है। मेरी नई नई जॉब हुई थी गवर्नमेंट के एक इदारे में, जहाँ पर मेरा काम ये था कि हम लोगों के जो एरिया की वाटर सप्लाई होती थी वहाँ पर मुझे जाना होता था। वहाँ की सारा जो पानी का सिस्टम होता था उसका चेक एंड बैलेंस मुझे रखना होता था। मेरे साथ एक वॉचमैन भी होता था। वाटर सप्लाई के एरिया में ही एक क्वार्टर हम लोगों को अलॉट कर दिया जाता था। कभी कभार वहाँ पर नाइट ड्यूटी भी देनी पड़ती थी, मगर अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपने घर चला जाया करता था। कुछ अरसे से हम लोगों का जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन दिनों में लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कुछ महसूस करते हैं। कभी कभार पानी के सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती थी। कभी लोगों ने इस हद तक अपने ऊपर इस चीज़ को तारी कर दिया था कि लगता ये था कि वहाँ पर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो मंशियात के आदी लोग होते हैं, रात के टाइम वो उस एरिया में चले जाते हैं तो वो वहाँ की जो वाटर पाइपलाइंस हैं उनको कुछ ख़राब कर देते हैं। इस तरह की बहुत सी रोमर्स हम लोगों ने सुनी हुई थी। मेरा नया नया मेरा काम था, मुझे वहीं पर अपॉइंट कर दिया गया। मैं और एक वॉचमैन लड़का था, वो भी मेरा एज फेलो ही था। आधी रात का टाइम था, हम लोग अभी क्वार्टर में ही थे। छोटा सा एक क्वार्टर था जहाँ पर हम लोग, वो दो लोग थे, मैं और वो लड़का। दो चार पाइयाँ थी हम लोगों के पास। सर्दियों का मौसम था, बहुत सर्द रात थी, धुंध भी थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। तकरीबन रात के 1:30-1:45 बजे का टाइम था। हम लोगों को वाटर सप्लाई के एरिया से शोर शराबा महसूस होने लग गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, जिस तरह से गाली गलौज करते हैं और ऊंचा ऊंचा लड़ते हैं। हम लोग हैरान इसलिए थे कि उस टाइम जो आबादी थी वो वाटर सप्लाई एरिया से दूर थी और वाटर सप्लाई एरिया का जो सारा वहाँ पर जो सिनेरियो था वो भी उसको लॉक कर दिया जाता था। वहाँ का जो एरिया था उसका इस तरह से सिस्टम था कि हम लोग मेन डोर को लॉक कर दिया करते थे, जो मेन गेट था वाटर सप्लाई में आने वाला। उससे आगे फिर काफ़ी दरख्त और वीरान काफ़ी ज़्यादा एरिया था। बड़े बड़े वहाँ पर पानी के तालाब थे और वहाँ पर ही हम लोगों का वो क्वार्टर भी था। मैंने उस वॉचमैन को जगाया, उसका नाम आसिफ था। मैंने आसिफ को ये कहा कि आओ बाहर चल के देखते हैं, पता नहीं ये जो लोगों ने बातें की हैं कि रात के टाइम यहाँ पर जो ड्रग एडिक्टेड लोग हैं वो आ जाते हैं, तो हम लोग एक दफ़ा जाकर देख लेते हैं। हम लोगों के पास गन भी होती थी। हम लोग फ़ौरन वहाँ से बाहर निकले। हम लोगों के पास 2 टॉर्च थी। जिस तरफ से हम लोगों को आवाज़ आ रही थी वो एरिया इस तरह से था कि वहाँ पर बड़े बड़े पानी के तालाब थे और बड़े बड़े दरख्त थे वहाँ पर। जो ही हम लोग उस तरफ बढ़ने लगे वो आवाज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगी। ऐसा लग रहा था दरख्तों वाली साइड से आवाज़ आ रही है, 5-6 लोग हाथापाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हमने 1 से 2 दफ़ा आवाज़ भी दी। जो ही हम लोग पानी के तालाब को क्रॉस करने लगे, हमें ऐसा लगा कि पानी के तालाब में किसी ने छलांग लगाई है और उसका बीच में कूदना बहुत ज़्यादा वाज़ेह था, प्रोमिनेंट था। कूदने की आवाज़ आई। इतना शदीद ठंडा पानी, इतनी गहरी रात। हम लोगों ने फ़ौरन टॉर्च उस तरफ की तो पानी इस तरह से, पानी में मूवमेंट थी जिस तरह से सच में इसमें कोई कूदा है। आसिफ ने ये कहा कि पानी में किसी ने छलांग लगाई है। हम लोग फ़ौरन वो लड़ाई भूल कर हम लोग तालाब की तरफ देखने लग गए। हम लोगों के देखते देखते हमने पूछा कि वहाँ पर कौन है, बाहर आओ। हमें ऐसा लगा कि चमकती हुई 2 आंखें पानी में हम लोगों को देख रही हैं।
आसिफ ने ये कहा कि लगता है कोई जानवर है, क्योंकि इंसान की आंखें इस तरह से चमक नहीं सकती, मगर वो आंखें भी बड़ी बड़ी महसूस हो रही थीं। जो ही हम लोगों ने वहाँ से एक पत्थर उठाया और उसमें फेंका, हम लोगों के सामने तालाब में से निकलकर कोई दरख्तों की तरफ भागा, और वो जो भागने वाला जो कोई भी था, भागने से इस तरह से महसूस हो रहा था कि कोई इंसान है। स्याह रंग के लिबास में कोई था और ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म पर कुछ और भी है। उस टाइम तो हमें समझ नहीं आई कि वो क्या है। ऐसा लग रहा था कि कुछ भारी सा उसके जिस्म पर और भी है। पानी की आवाज़ बहुत तेज़ थी। इस तरफ से मैं भागा और दूसरी तरफ से उस तालाब को क्रॉस करते हुए आसिफ भागा कि हम पकड़ लें वहाँ पर कौन है। हम लोग उन दरख्तों के पास पहुँच गए जिसके नीचे हमने उसको भागते हुए देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरह से तसल्ली की, हमें कुछ नज़र नहीं आया। वो कौन था, कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया, एकदम समझना मुश्किल था। अभी हम लोग इधर उधर देख ही रहे थे, हम लोगों को बहुत भयानक किसी के चीखने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, जिस तरह से कोई बहुत तकलीफ़ में चीखता है। हम लोगों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो लड़ाई की आवाज़ आना भी बंद हो गई। तभी एक दरख्त के ऊपर से ज़ोर ज़ोर से पत्ते हिलने लग गए। ऐसा लगा कि दरख्त के ऊपर कोई चढ़ के झूल रहा है। मैंने आसिफ को बुलाया कि इस दरख्त के ऊपर कोई है। हम लोग उस दरख्त के नीचे चले गए। वो दरख्त बहुत बड़ा था। मुझे ये नहीं पता कि वो दरख्त किस चीज़ का था, ये मुझे आइडिया नहीं है कि वो दरख्त बरगद का था या पीपल का था, व्हाटएवर। वो दरख्त बहुत घना था। उसके नीचे हम लोग खड़े हो गए। हम लोगों ने टॉर्च से पूरा दरख्त छान मारा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो ही हम लोग उस दरख्त को क्रॉस करके दूसरे दरख्त की तरफ जाने लगे, ऐसा लगा कि उस दरख्त के पीछे से जिस तरह से कोई फिर पत्तों को छेड़ रहा है, पत्तों के हिलने की, उसकी जो टहनियाँ थी, शाखें थी, उनके हिलने की आवाज़ आई। हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो उस दरख्त के ऊपर से उल्टे स्टाइल में कोई नीचे लटका हुआ था। लंबे लंबे बाल थे उसके, जिस्म पर भी लंबे लंबे बाल थे, सर के भी लंबे लंबे बाल ज़मीन तक थे, और हम लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा था कि काले रंग का पर्दा झूल रहा है। हम लोगों ने फ़ौरन उस दरख्त की तरफ जाकर उसको देखना चाहा। हम लोगों की चीखें निकल गईं। वो इंतहाई भयानक चेहरे वाला कोई इंसान था। इंसान तो नहीं, कोई गैर मरी मखलूक ही इसको कह सकते हैं। उसका बहुत बिगड़ा हुआ चेहरा था, जला हुआ चेहरा था, और उसके आंखें इस तरह से जल रही थी जैसे उनमें से आग निकल रही है, और वो दरख्त पर उल्टा होकर। जो ही हम लोगों ने इतने भयानक हुलिये का एक इंसान देखा, हम लोगों की चीखें आसमान पर थीं। हम लोग चीखें मारते हुए, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जिस तरफ मुंह आया उस तरफ भागने लगे। हम लोग बिल्कुल उसी रोड पर भाग रहे थे जो हम लोगों के क्वार्टर की तरफ जाता था। आसिफ मेरे पीछे पीछे था। टॉर्च कहाँ गिरी कहाँ नहीं हम लोगों को नहीं पता। बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते वहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी लाइट्स भी लगी हुई थी। उनकी रोशनी में हम लोग अपने क्वार्टर में पहुँचे, और हम लोगों ने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद कर लिया। हम लोग जब भाग रहे थे, वो हम लोगों के तअक्कुब में हम लोगों के पीछे भी भागता हुआ आया था। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भयानक थी, और तालाब में भी वही नहा रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। आसिफ से मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है। आसिफ का ये कहना था कि मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पर जब पहरा देता हूँ तो सारी रात इस तरह की आवाज़ आती है कि जिस तरह से पानी में कोई छलांग लगाता है और एक आवाज़ आती है। और मैंने 2 से 3 दफ़ा भयानक आवाज़ें भी सुनी है। पहले मैं ये समझता था कि यहाँ पर कोई जानवर होंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत वीरान है, तो उनकी आवाज़ उठती होगी, मगर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जिन्नात हैं। मैंने 1 से 2 दफ़ा किसी परछाई को देखा था, मगर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता था। मगर अब तो हमने अपनी आंखों से इतनी भयानक एक मखलूक को देख लिया था। हम लोग बहुत खौफज़दा थे। वो हम लोगों के क्वार्टर तक बाहर आ गया, और उसने हम लोगों के क्वार्टर पर 2 से 3 दफ़ा दस्तक भी दी। हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगने लग गए। जब हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ी, उसकी आवाज़ और दस्तक देना बंद हो गई। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि आज पता नहीं हम लोग बचेंगे भी या नहीं। सारी रात हम लोगों ने जाग कर गुजारी, अल्लाह से मदद मांगते रहे। सुबह सुबह जब जिस टाइम फजर की अजान हुई, हम लोग फ़ौरन वहाँ से निकल पड़े। हम लोगों ने ये बात जाकर अपने ऑफिसर्स को बताई कि वहाँ पर जिन्नात हैं बहुत सख्त। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी दोबारा नहीं जाऊँगा। उन्होंने बड़े तरीके से समझाया कि ये हल नहीं है, अभी नई नई जॉब है तो जॉब तो वहाँ पर करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर हम लोगों का जहाँ पर मेन ऑफिस था,
वहीं पर पास ही एक बहुत बड़ा मदरसा था। उस मदरसे में हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ के इमाम साहब से सारी बात की। उन इमाम साहब ने हमें बताया कि वाटर सप्लाई का ये एरिया बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा है, यहाँ पर बहुत भयानक जिन्नात हैं। फिर उन्होंने हमें हमारी हिफाजत के लिए 2 तावीज़ात दिए। वो तावीज़ आज भी मेरे गले में है। उन्होंने कहा था, इस तावीज़ की हिफाजत अपनी जान की तरह करना, तुम्हारे नज़दीक कभी भी कोई गैर मर्ई मखलूक नहीं आ सकेगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने भी वो तावीज़ अपने लिए ले लिया और आसिफ के लिए भी ले लिया। उसके बाद सारी सारी रात हम लोग वहाँ पर गुजारते थे। मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर। दोबारा हमें कभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सरफराज आपका। इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो वाटर सप्लाई का एरिया है, हमने भी उसके बारे में अक्सर सुना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात है। यहाँ तक कि रात के टाइम अगर वहाँ से कोई गुजरता है तो उनके कंधे पे बोझ पड़ जाना, इस तरह के वाक़यात सुनने में आए हैं। बढ़ते हैं एक और हॉरर इंसिडेंट की तरफ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं मरियम साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने कल अपनी नानी अम्मा की ज़िंदगी का एक हॉरर इंसिडेंट शेयर किया था। मरियम कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी। मेरा एडमिशन एक नई स्कूल में हुआ था। 8th के बाद जब मैं नए स्कूल में गई थी तो अभी मैं बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थी। अक्सर स्टूडेंट मुझे तंग किया करते थे। जिस तरह से नए स्टूडेंट जब स्कूल में आते हैं तो उनको वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर तंग करने की कोशिश करते हैं। यही सिलसिला मेरे साथ भी था। हम लोगों ने सुना हुआ था कि हम लोगों के स्कूल की जो बैक साइड का एरिया है वो आसेब ज़दा है। वहाँ पर टीचर्स और स्कूल स्टाफ स्टूडेंट्स को नहीं जाने देते थे। मगर मैं वहाँ पर बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थी। मेरा ये दिल चाहता था कि मैं एक दफ़ा पूरा स्कूल घूम कर देखूँ, और ऐसा ही हुआ। एक दफ़ा मैं अभी हाफ टाइम हुआ था तो अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूल की बैक साइड पर चली गई। वहाँ पर एक बहुत पुराना स्टेज था। देखने में यूँ लगता था कि किसी दौर में मे बी वो असेंबली हॉल रहा हो। वो जगह बहुत पुरसकून थी। मैं वहाँ पर बैठकर लंच करने लग गई। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मुझे कोई देख रहा है। एक फीलिंग सी आती है कि जब आपको कोई नोटिस कर रहा हो। मुझे लगा कि जिन स्टूडेंट से भागकर मैं यहाँ आई हूँ मे भी वही हूँ। इधर उधर देखने पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं वहाँ पर लंच कर रही थी। फिर हम लोगों की मैथ की पीरियड बेल होगी। मुझे मैथ के टीचर से डर लगता था। मैंने फ़ौरन से अपना लंच बॉक्स उठाया और अपनी क्लास की तरफ भागने लग गई। तेज तेज कदमों के साथ मैं चल रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ भी कोई चल रहा है। मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया और अपनी क्लास में आकर बैठ गई। मगर वो फीलिंग्स बहुत क्लियर थी कि मेरे साथ साथ कोई था। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। एक बार हम लोगों का एक ग्रुप चल रही था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बुक्स लेकर स्कूल की बैक साइड पर चली जाती हूँ। यूं ही बातें बनी या मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी बुक्स उठाई और स्कूल की बैक साइड पर जाकर बैठ गई। अभी मैं अपनी बुक्स खोलकर पढ़ ही रही थी। मुझे इस तरह से महसूस हुआ जिस तरह से कॉरिडोर में कोई होता है। वहाँ पर मुझे किसी के चलने फिरने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा तो वाज़े सामने कुछ नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की बहुत लंबी लाइन है और सब स्टूडेंट्स लाइन बनाकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। हैरत अंगेज बात ये थी कि उनकी हाइट और उनके फेस सेम लग रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने देखा एक टीचर वहाँ से निकलकर सामने आ गए। उन्होंने पजामा और कुर्ता पहना हुआ था। जो ही मैंने उन टीचर को देखा मैं खड़ी हो गई और डर गई। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मैं अपनी क्लास छोड़कर यहाँ पर बैठी थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिन पर उन सर का ये कहना था ऊपर कंप्यूटर क्लास हो रही है इसलिए आप भी ऊपर चले। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। फौरन से अपनी बुक्स उठाकर सीढ़ियों पर उन स्टूडेंट्स के पीछे पीछे चलने लगी। मेरे देखते देखते वो सब स्टूडेंट्स ऊपर चले गए। जो ही मैं सीढ़ियाँ क्रॉस करके ऊपर गई वहाँ पर हर तरफ धूल मिट्टी थी और जितने भी क्लासरूम थे वो बंद थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ ऊपर चढ़ के आ गई हूँ। ये एरिया तो बंद था। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा वो टीचर गायब हो चुके थे। अभी मैं उन टीचर को ढूंढ ही रही थी कि उन बंद क्लासरूम्स को जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। जैसे उन सब बंद क्लासरूम्स के दरवाजे को जोर जोर से बजा रहा है। मैं बहुत खौफजदा थी। मेरे हाथ पांव शल हो गए थे और दिल बहुत जोर से धड़क रहा था कि एकदम से ये सब क्या हो गया। मुझे जो भी कुरान पाक की आयत और सूरत आती थी मैंने पढ़ना शुरू कर दी। इसी देर में मैं क्या देखती हूँ उन बंद क्लासरूम्स में से एक ही शक्ल के सब स्टूडेंट्स बाहर निकलते आ रहे हैं। उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला था। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो जोक दर जोक क्लासरूम से बाहर आ रहे थे। जब मैंने इतना भयानक नज़ारा देखा मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई।
जब मेरी आंख खुली तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में थी और मेरे चारों तरफ सारे टीचर्स थे। मेरे टीचर्स मुझे ये कह रहे थे कि तुम प्ले ग्राउंड में एक टीचर को बेहोश मिली, तुम कहाँ गई थी, बताओ तुम्हारे साथ सब क्या हुआ। मुझे कुछ कुछ होश आया तो मैंने अपने हवासों में, जब मैं वापस आई तो मैंने सारी बात अपने टीचर्स को बता दी, जबकि मेरी मैम प्रिंसिपल ये कह रही थी ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के स्कूल में, आप यूँ ही बातें कर रही हैं। मैंने उनको हजार हाँ कोशिश की समझाने की, मगर वो नहीं मानी। मैं छुट्टी के बाद घर आ गई, मुझे बहुत सा बुखार था। मैंने अपने पेरेंट्स को भी ये बात बता दी। वो मुझे लेकर एक मुफ्ती साहब के पास गए, उन्होंने मुझे दम किया और ये बताया कि वहाँ पर बहुत से जिन्नात थे जिनको इस बच्ची ने देख लिया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खौफजदा है और इसे बुखार है। फिर उन्होंने मुझे दम किया। 1 महीना लगातार वहाँ पर मैंने दम करवाया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बेहोश हुई थी और मुझे बुखार हुआ था कि मैंने जो नज़ारा देखा था वो जिन्नात थे। मैंने अपनी आंखों से अपने स्कूल की बैक साइड पर उन जिन्नात को देखा था। उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया और दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। लिसनर्स, मैंने हमेशा आप लोगों को ये मैसेज दिया है कि कोई भी जगह अगर किसी बात की वजह से मशहूर होती है कि वहाँ पर कुछ देखा गया है, वहाँ पर कुछ महसूस किया गया है, वहाँ पर कुछ सुना गया है, इन बातों को महज मजाक या रोमर्स मत समझा करें। कुछ होता है तो कोई बात फैलती है, इस बात में कुछ रियलिटी होती है तो लोगों को खबरदार किया जाता है कि वहाँ से मत जाएं। फिर स्कूल कॉलेजेस तो ऑलरेडी मशहूर होते हैं क्योंकि वो बनाए ही ऐसे जगहों पर जाते हैं जो वीरान होती हैं, जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स जो होती हैं वो घरों से काफ़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उनके लिए जगह भी बड़ी चाहिए होती है। आबादी से हटकर जो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं वहीं पर अक्सर स्कूल कॉलेजेस तामीर किए जाते हैं। वहाँ पर जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, फिर अगर वहाँ पर वो जगह सेफ ज़्यादा हो तो वो उनको तंग करते हैं। उनकी मौजूदगी की वजह से पहले वो खुद तंग होते हैं और फिर बाद में वो उनको तंग करते हैं। लिसनर्स, इन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें, इग्नोर मत किया करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। मौसम एकदम से चेंज हो गया है, बहुत सख्त ठंडी हवाएं चल रही हैं हर तरफ, और देख लें मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही थी तो बेल बज गई। ये हमेशा मेरे साथ होता है। एनीवेज, इसको इग्नोर करिएगा। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों की स्टोरीज ऑन एयर किया करूँगी और करती भी हूँ। नावल का सब पूछ रहे हैं, नावल भी मैं सर्च में हूँ किसी हॉरर नावल के, वो भी जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जहाँ रहें खुश रहें, नमाज कुरान पाक आयतल कुर्सी पढ़ा करें, बावजू रहा करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पर अपना करम बनाए रखेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।